Friends, good morning. I'm from Global College of Law. 2020-21 का पहला सेमेस्टर का एग्ज़ाम 25 तारीख से BLLB का चालू हो रहा है और BLLB के 5th सेमेस्टर का पहला पेपर IPC इंडियन पीनल कोड है। वैसे तो बच्चों ने असाइनमेंट्स में बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन एग्जाम से पहले एक बार हम फिर क्लियर करना चाहते हैं और हमारे सारे टीचिंग साथी लोग भी क्लियर करेंगे अपने अपने पेपर्स को। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जितना हम जानते हैं उसी को यदि हम सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली लिखें तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देखिए, ये जो आईपीसी का पेपर होगा वो 3 हिस्से में होगा, जिसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट होगा, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस पहले में दे दिए जाएं। दूसरा पार्ट होगा, बीच के क्वेश्चंस होंगे, न ज्यादा बड़े न छोटे। और तीसरा पार्ट हो सकता है शॉर्ट नोट्स का हो। तो मानिए पहला पार्ट ए पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होगा 5 में से 3 करने हैं और एक क्वेश्चन 20 नंबर का यानी 60 नंबर का पहला पार्ट होगा। और दूसरे पार्ट में ऑप्शन होगा 2 करने के लिए 3 में से, और एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो 20 ही हो गए। अब इसी तरह से तीसरा पार्ट जिसमें शॉर्ट होंगे तो वो 4 करने होंगे और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो 20 हो गया। तो इस तरह से पूरा 100 हो जाता है, 100 हो जाता है। इसको सिस्टमेटिकली करने के लिए मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको स्वाभाविक है कि एक क्वेश्चन के लिए 4 या 5 पेज लिखने पड़ेंगे। मैं एक क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया बिफोर एनेक्टमेंट ऑफ पीनल कोड। पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड आया, उससे पहले क्रिमिनल लॉ की पोजीशन क्या थी। इससे ऊपर एक क्वेश्चन और था, हाईलाइट द नीड, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पीनल लॉ इन इंडिया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ऑल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ पीनल लॉ। इसको बड़ा लिखना है, तो आप इसी क्वेश्चन को हिस्सों में बांट लें। जैसे डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। तो 1860 जो इंडियन पीनल कोड इंडिया में आई, उससे पहले क्रिमिनल लॉ की पोजीशन क्या थी। तो आपने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ी होगी। आपने इसको 4 पेजों में लिखने के लिए, चूंकि आपने पढ़ी है, तो आप इसके सही टॉपिक बना लें और उन टॉपिक को जब बना लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, लेकिन जो अच्छे अच्छे शब्द हैं उनको इंग्लिश में लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो जो बड़ा क्वेश्चन है, आप पहले पेज से लिखना चालू करेंगे, पहला क्वेश्चन। तो मेरा आपसे एक सलाह है आपकी कॉलेज की तरफ से कि क्वेश्चन नंबर का जो आंसर लिखें, क्वेश्चन नंबर मानिए 1 लिखा है तो आंसर लिखें और 4 लाइनें छोड़ दें, 5वीं लाइन से लिखना चालू करें। और जो आपके मन में आ रहा है उसके बारे में आप 4 या 5 पेज लिख लें। फिर उसमें से टॉपिक छांट लें, क्या क्या है सीरियली, उन टॉपिक को ऊपर लिख दें 4 लाइन में। तो उससे पता चलाएगा कि आपने मुख्य मुख्य बातें क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या लिखी है। क्रिमिनल लॉ किसे कहते हैं, पीनल लॉ का डेवलपमेंट कैसे, विकास कैसे हुआ, इसकी ऐतिहासिक बैकग्राउंड ले लें, है ना। और पीनल लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, पीनल लॉ न होता तो क्या होता, और पीनल लॉ इंडिया में कब आया। इस तरह से 5-6 पॉइंट मोटे मोटे बना लें। उससे क्या होगा, जब वो आप 4 लाइन में लिखोगे तो एग्जामिनर क्वेश्चन के आंसर को पढ़ने से पहले वो 4 लाइन पढ़ेगा, और 4 लाइन में मुख्य मुख्य बातें यदि मिल जाती हैं तो उससे वो एक माइंड फ्रेम करेगा कि बच्चे ने क्या लिखा है, स्टूडेंट ने क्या लिखा है। तो ये चीज, और फिर आप उसमें अंदर लिखा होगा, स्वाभाविक अच्छा लिखा होगा। जहां भी संभव है आप केस लॉ दें, केस लॉ का नाम जरूर दें जहां भी संभव है। आज आपने देखा होगा, आज कंसेप्चुअल लॉ हो गई है। पहले लॉ होता था हिस्टोरिकल होता था, अब हिस्टोरिकल नहीं है, कंसेप्चुअल। उसमें कंसेप्ट आना चाहिए, आप इसको जरूर ध्यान रखें। और जैसे दूसरा क्वेश्चन होगा, उसमें बीच का क्वेश्चन होगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। चूंकि हर क्वेश्चन का आंसर का वैल्यू 10 मार्क्स है, तो स्वाभाविक है जो पहला बड़ा क्वेश्चन होगा उसका आधा होगा। तो आप इसको 2 या 2.5 पेज में लिखें 10 नंबर को, ठीक है जी। और उसी तरह से लिखें जैसे हमने बताया है कि जब आंसर लिखना चालू करें तो पहले 3-4 लाइनें छोड़ दें और आंसर लिखना चालू करें। और जब 1.5-2 पेज हो जाए फिर उसमें से मुख्य मुख्य बातें छांट लें, किस किस चीज पे लिखी है। आप जैसे इंट्रोडक्शन लिखा है, डेवलपमेंट लिखा है, ऐसे करके आप 4-5 लाइनों में लिख दें तो एग्जामिनर उसे पढ़ेगा
और उससे एक माइंड फ्रेम होता है एग्जामिनर का कि बच्चे को क्या क्या मालूम है, और आपको मालूम है तो मैं समझता हूं अच्छा लिखोगे, और अच्छा लिखने के बाद उसके टाइटल बनाए। ठीक है जी। अब तीसरा पार्ट आता है। तीसरे पार्ट में आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, चारों के 4 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करा। जैसे मानिए वो एक शब्द आता है, मेंस्ट्रिया के बारे में पूछते या इंटेंशन के बारे में पूछते, ठीक है, कोई भी चीज पूछते हैं तो आप उसको बाकायदा सेक्शन के साथ जवाब दे दें, सेक्शन के साथ जवाब जरूर दें, है ना। और जो चीज आपने क्लास में पढ़ी है, मानिए मेंस्ट्रिया के बारे में लिखा है, पूछा जाता है, तो आप ये जरूर लिखें बीच में आंसर में कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड में मेंस्ट्रिया शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, लेकिन हर ऑफेंस को जहां डिफाइन किया है वो पूरी तरह से डिफाइन किया गया है और उसमें मेंस्ट्रिया झलकता है ना। जैसे कोई भी है, जो भी मैं बता रहा हूं, फ्रॉड है, जैसे इंटेंशन खराब है, या आपका चीटिंग है, चीटिंग में कैसे होता है, फ्रॉड में कैसे होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में कैसे होता है, लाइक और से टेकन फॉर ग्रांटेड में कैसे होता है, ये सी जहां मेंस्ट्रिया है वहां आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इस तरह से आंसर लिखें और ये आंसर आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे, और इस तरह से आप आंसर लिखेंगे तो मैं श्योर हूं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आप आईपीसी में जैसे क्वेश्चंस होते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज ए डिफेंस बट नॉट द मिस्टेक ऑफ लॉ, इसको एक्सप्लेन करें। कितना अच्छा देखिए क्वेश्चन है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट ए ब्लिस, है ना। टू व्हाट एक्सटेंट नेसेसिटी इज डिफेंस अंडर इंडियन, आपने देखा होगा इसमें, आप उसमें जाएंगे नेसेसिटी सेक्शन 81 नेसेसिटी ऑफ डिफेंस में आप लिख सकते हैं कैसे होता है, किस तरह से हो, नेसेसिटी क्लॉज है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, इस तरह से। एक्सीडेंट इज कंसीडर्ड एज ए जनरल डिफेंस इन इंडियन पीनल कोड। हाउ फार एक्सीडेंट इज कंसीडर्ड एज ए जनरल डिफेंस, कहां तक ये एक जनरल डिफेंस है, इसके बारे में आप करें। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। तो व्हाट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वेयर इट इज गुड डिफेंस, कब डिफेंस अच्छा हो सकता है नहीं। डिस्क्राइब द वेरियस एक्सेप्शंस डेल्ट विद अंडर इंडियन पीनल कोड। एक्सेप्शंस सेक्शन 6 में डेफिनेशन एक्सेप्शंस की दी हुई है, जनरल एक्सेप्शंस की, और इसी तरह से आगे सेक्शंस दिए हुए, पूरे 10 हिस्सों में सेक्शन बटे हुए। आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किसे कहते हैं, मीन्स मेंस्ट्रिया नेसेसरी इन सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्सप्लेन। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जहां आती है वह मेंस्ट्रिया की वैल्यू नहीं होती है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के हिसाब से पनिशमेंट दिया जाता है। मेंस्ट्रिया तो स्वाभाविक होगी, लेकिन मेंस्ट्रिया को साइडलाइन कर दिया जाता है। व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इज मेंस्ट्रिया नेसेसरी इन सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में क्या मेंस्ट्रिया जरूरी है, मेंस्ट्रिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक ऐसा वो है क्लॉज। आपको पता होगा मेंस्ट्रिया से पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती थी, पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बेसिस पे पनिशमेंट दिया जाता था, और जब धीरे धीरे जब बॉडीली पनिशमेंट आने लगा तब इसकी मेंस्ट्रिया की वैल्यू को समझा गया और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बजाय मेंस्ट्रिया को ज्यादा प्लेस देने लगे। लेकिन आज भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक अपनी जगह वैल्यू रखती है। आप इस बात को जरूर समझने की कोशिश करें, है ना। इसमें बहुत सारे डिक्टम आएंगे, डिक्टम में भी लिखें असेंशियल एलिमेंट्स मेंस्ट्रिया के क्या है, मेंस्ट्रिया के असेंशियल एलिमेंट्स क्या है, ये आप पढ़ के जाएं। ये बहुत सी चीजें इसी से आपका पूरा हो जाएगा। बच्चों ने अनसॉल्व पेपर जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़े, ठीक है जी। और इससे आपको बहुत ही क्लियर होगा, और मैं समझता हूँ हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और उनको बहुत नॉलेज है। और मैं आप इसको थोड़ा राइटिंग का भी ध्यान रखें और पूरा अटेम्प्ट करें, कोई ये क्वेश्चन छोड़े ना। देखिए लॉ एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, और इसको आप जितना भी अच्छा करेंगे आपको उसमें फायदा मिलेगा। हाँ अच्छा, ये पता है जैसे हम आज बात कर रहे हैं बीए एलएलबी के आईपीसी की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से एलएलबी के लिए भी आईपीसी आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, राइट। हो सकता है 25 को नहीं हो, आगे होगा, बट एलएलबी के स्टूडेंट्स को भी मैं इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूं कि आप अटेम्प्ट करने का तरीका यही रखें, और यही अटेम्प्ट करने का तरीका आपने असाइनमेंट्स में लिया है, तो असाइनमेंट्स में जरूर आप करें, है ना, ठीक है जी। आप असाइनमेंट को ध्यान में रखें। जिन बच्चों ने असाइनमेंट नहीं दिए वो असाइनमेंट जमा कर दें, उनको बहुत मुश्किल पड़ेगा।
इसी इसको ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ का बहुत ही बेसिक फीचर है कि असाइनमेंट जमा करने पड़ेंगे, ठीक है जी। और ये बात पहले एडमिशन के टाइम पे बता दी गई है सभी को। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, दो आई एम रिप्रेजेंटिंग टू कॉलेज बट आई डोंट माइंड पुटिंग माई रिक्वेस्ट बिफोर यू, कि आप इसको बहुत सीरियस होकर करें। कॉलेज का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बच्चों को डिटेन भी कर सकते हैं। क्यों हम कॉलेज का रिकॉर्ड नहीं खराब करेंगे? हमारा कॉलेज का एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड प्लेस है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं, राइट। अब मैं आशा करता हूं कि आप हमें सहयोग देंगे। अगेन आई वांट टू रिपीट, every paper will contain 3 parts. First part will be for the longer questions, each question will be of 20 marks, and second part will contain middle type of the questions, each question will contain 10 marks. 2 parts are to be attempted with option will be there. In first part also option will be there, and third part will contain very short notes. शॉर्ट नोट को एक पेज में लिखें, एक पेज से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मुख्य मुख्य बातें जरूर लिख लें। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि शॉर्ट नोट लिखा है तो उसमें एक सबस्टेंस है, असेंस है, ध्यान रखें। असेंस होगा तभी होगा, लॉ असेंस पे चलता है, असेंस नहीं है तो नहीं होगा। आप जरूर पढ़ के जाएं, और बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है आईपीसी, और मुझे पूरा विश्वास है बीए एलएलबी और एलएलबी के बच्चे जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो एक बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे। और जैसे कि हमारे यहाँ बच्चों के आते रहे, हम बच्चों को टाइम टाइम पे गाइड करते रहे। ऑनलाइन क्लासेस हुए, उनमें हमारे टीचर्स साथियों ने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है। और उसके बाद फिर असाइनमेंट दिए गए, असाइनमेंट जिन्होंने सबमिट किए हैं बच्चों ने, और कुछ बच्चे ऐसे हैं 1 2 3 4 मैं नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने असाइनमेंट नहीं दिए। वो जिन्होंने नहीं दिए हैं, दे आर एडमोनिस्ड, दे आर आई से वार्न टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स विदाउट एनी डिले। और नहीं सबमिट करेंगे, दे विल फेस द कंसिक्वेंसेस इन द फॉर्म ऑफ बैड मार्क्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, एंड ऑल्सो इन कॉलेज दे विल बी नॉट गिवन एनी सपोर्ट. We don't want any student should be lethargic, any student should not study. I want that our students should stand with a distinct position. Minimum 60% marks all students should gain. It is simple to gain, it is not difficult. लिखने का तरीका एक आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया लिखने का तरीका, मैं रिपीट करूं या न करूं, पहले 4-5 लाइनें छोड़ के लिखना चालू करें, पूरा क्वेश्चन लिख लें, लिखने के बाद उसमें इंपॉर्टेंट लाइनों को अंडरलाइन करें, वही टॉपिक ऊपर लिख दें ताकि वो टाइटल बन जाए, ठीक है जी। इसी तरह से सेकंड में इसी तरह टाइटल बनाइए। शॉर्ट नोट में आप सेक्शन जहां देना है सेक्शन जरूर दें, केस लॉ जहां देना है केस लॉ जरूर दें, क्योंकि आईपीसी में थाउजेंड्स ऑफ केस लॉज आर देयर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू आईपीसी विद केस लॉज। डेफिनेशंस क्लॉज बहुत अच्छे दिए हुए, एक्सेप्शंस बहुत अच्छे दिए हुए, और जो भी है वो पार्ट्स में बटा हुआ। आईपीसी पूरा पार्ट्स में बटा हुआ है, कहां पे डेफिनेशन है, कहां पे इसकी एक्सटेंट है, कहां पे आपके एक्सेप्शंस हैं, कहां पे आपका सेल्फ प्राइवेट डिफेंस है, कहा किस तरह से पूरा पार्ट, पूरा थेफ्ट क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट बॉडी क्राइम, दिस ऑल थिंग्स आर डिफाइंड वेरी वेल एंड आई एम श्योर इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऑल सेक्शंस आर वेल डिफाइंड। मेंसरिया को पूरी तरह समझने की कोशिश करें, एक्टस रिवर्स को समझने की कोशिश करें, एक्टस रिवर्स हो जाए, और उसे अभी बात आ रही थी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को बहुत समझने की कोशिश करें। मेंसरिया के साथ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को पूरी तरह समझ लें, क्योंकि लाइफ में यदि आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं जानते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो विद दिस आई वांट टू क्लियर दैट यस, एग्जाम्स आर देयर एंड वी मस्ट बी वेरी केयरफुल while writing question answers in the exam sheet. You should reach in time at the exam center. You should go in your uniform. Don't forget your mask. Don't forget your small bottle of your sanitizer. Don't forget your admit card. Don't forget your Aadhaar card. Don't forget your any important pen or copy. Don't take any unfair mean. Don't write any scribbling on your palm or on your paper. See, nobody will be responsible. You will be debarred for long time. मैं अनफेयर मीन्स का बिल्कुल प्रयोग ना करें। अपनी यूनिफॉर्म में जाएं, टाइम से पहुंचे, ध्यान रखना आधे घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि कॉपी पहले बांट दी जाती है, और इमीडिएट टाइम का पूरा प्रयोग करें। बच्चे कहते हैं टाइम नहीं है क्योंकि वो लेट पहुंचते हैं। सी अगेन आई रिपीट, अपना टाइम एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लेके जाएं, यूनिफॉर्म में जाएं, जो कॉलेज यूनिफॉर्म है बिना उसके वहां अलाउ नहीं किया जाएगा। आपका इन्वेंटेक बहुत ही वैसा कॉलेज है, स्ट्रिक्ट कॉलेज है, और वहां पे हर चीज हमारे हो सकता है टीचिंग स्टाफ भी आपको मिले, लेकिन वो हेल्प उतनी कर पाएंगे जो लॉफुल है, यूनिवर्सिटी नॉर्म्स में आता है, इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते।
ठीक है, इसके साथ आई विश ऑल द बेस्ट टू स्टूडेंट्स ऑफ BLLB who will be going to appear in the exam of IPC on 25th, and accordingly for LLB students, Center for LLB is at Sundardeep College and Center for BLLB is at Inventec. Inventec के जो एडमिट कार्ड आने लगे हैं बच्चों ने निकाल लिए होंगे, शायद LLB के भी आने लगे होंगे, और जिसकी किसी को प्रॉब्लम है तो एक दूसरे से मिलकर बात करें, अन्यथा कॉलेज से बात करें। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।